हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वेट टू ट्रेड। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि EMA5 का जो स्ट्रैटेजी है, जो अभी बहुत सारे लोग अगर आप देख रहे होगे यूट्यूब पे या हर जगह आपको मिल रहा होगा EMA5 का स्ट्रैटेजी, तो उसको पाइन स्क्रिप्ट में मतलब ट्रेडिंग व्यू पे उसको कैसे कोड करना है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है इन एक्चुअल ट्रेड, इस वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्ट्रैटेजी एक्चुअल में क्या है। ओके, तो उसके लिए ये में ऐड कर लेते हैं पहले मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये रहा हमारा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और ये में ले लेते हैं पीरियड, हमारा लेंथ 5 है, तो ये 5 EMA का लाइन ड्रॉ किया हम लोग। अब स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है कि शॉर्ट के लिए जो भी कैंडल है, कैंडल, और इसको स्ट्रैटेजी को समझाने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप मैच्योर ट्रेडर नहीं हो या फिर पर्टिकुलरली इस स्ट्रैटेजी के लिए, तो इस स्ट्रैटेजी को आप स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट आप अवॉइड कर सकते हो। एटलीस्ट 15 मिनट तो आप अवॉइड कर ही सकते हो, 10 से 15 मिनट। तो इसको उस टाइप से समझेंगे हम लोग, कम से कम 920 या 25 के बाद का ही कैंडल कंसीडर करेंगे। ओके, क्योंकि उस बीच का जो स्टार्टिंग का जो मार्केट होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। क्यों होता है उसका एक रीज़न ही वो फिर मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वीडियो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ये हमारा वीडियो EMA5 के लिए है। ओके, तो समझते हैं पहले कि एक्चुअल में स्ट्रैटेजी क्या है। ओके, इसको क्लियर करते हैं। ओके, तो स्ट्रैटेजी ये है कि ये जो EMA5 है, EMA5 का जो लाइन है उसके ऊपर कैंडल क्लोज होगा। मैं अभी 2 कैंडल अवॉइड कर रहा हूँ जैसा कि मैंने बताया। तो ओके, एक मिनट हो, क्लियर किया, ऐड किया। ओके, तो EMA5 के लाइन, EMA5 का जो लाइन है उसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो 9, 15, 20, 25, ये जो कैंडल है 925 का, तो ये कैंडल कंप्लीटली EMA5 के ऊपर है। ओके, और पहला कंडीशन है कि EMA5 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। दूसरा ये कि उस कैंडल का जो लो है वो लो भी EMA5 के ऊपर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, EMA कैंडल पूरा ऊपर है और लो भी कैंडल के ऊपर है। तो अब इस कैंडल का जब ब्रेकआउट होगा देन ओनली विल इंटर इन एनी ट्रेड। तो हम इस पॉइंट पे, इस कैंडल का लो है और इस कैंडल का लो इस पर्टिकुलर कैंडल पे ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे शॉर्ट के लिए, और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये पॉइंट। ये बहुत ज्यादा ये हो गया, मैं थोड़ा क्लियर करके एक बार फिर से बताता हूँ कि ये हमारा कैंडल है, इस कैंडल का लो पॉइंट ये है और इसका लो ब्रेक हो रहा है इस कैंडल में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ पे एंट्री लेंगे शॉर्ट के लिए, और हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा ये कैंडल का हाई। ओके, और उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड हम लोग सेट कर लेंगे कि 1:2 होना चाहिए या 1:1.5 होना चाहिए। मिनिमम 1.5 या 2 तो रखेंगे। ओके, तो सिमिलरली शॉर्ट के लिए भी एक लॉन्ग के लिए देख लेते हैं। तो लॉन्ग के लिए सीधा वैसे वर्षा हो जाएगा कि ये जो कैंडल है कंप्लीटली बिलो होना चाहिए 5 EMA के, यहाँ देखो आप, और इसका हाई भी है वो 5 EMA के नीचे होना चाहिए। और जब इसका हाई ब्रेक होगा तो हम लोग ट्रेड में एंटर लेंगे, मतलब इस पॉइंट पे हम लोग ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं। ओके, और रिस्क रिवॉर्ड इसको भी वापस से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। तो ये बेसिकली मैंने स्ट्रैटेजी को बताया कि स्ट्रैटेजी एक्चुअल में क्या है। अब स्ट्रैटेजी को कैसे कोड करना है ये हम लोग सीखेंगे पाइन स्क्रिप्ट में। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और डोंट वरी, अगर किसी को जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो अभी आप, अगर पाइन स्क्रिप्ट नहीं आता है तो बिल्कुल भी मत घबराओ। एकदम ईजीएस्ट वे में मैं बताने का कोशिश करूँगा। और मेरे पहले भी अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देख चुके हैं, ट्रेडिंग व्यू के जो कोर्सेज के वीडियो मैंने निकाले, छोटे छोटे वीडियोस,
तब तो आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि पहले आप वो वीडियोस देख लो और फिर ये देखो, अदरवाइज ये एक पहली बार में भी ये देख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि एकदम इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है कि स्ट्रैटेजी ले लेना है, स्ट्रैटेजी, और कुछ भी एक नाम दे देते हैं। तो नाम कुछ भी दे देते हैं, EMA 5 टेस्टिंग, टेस्टिंग। अब इसके बाद में ओवरले, कैपिटल है, ओवरले, मेक श्योर कि आप जब भी कोड कर रहे हो तो स्मॉल लेटर में करो। ओके, ओवरले इक्वल्स टू ट्रू। ये ओवरले क्यों डाला मैंने कि जो भी आप इसको समझा रहे हो उसको अगर आप प्लॉट करना चाहते हो अपने इस चार्ट पे तो उसके लिए ओवरले ट्रू करना पड़ेगा। मार्जिन ले लेते हैं, मार्जिन, ये टाटा मोटर का चार्ट है तो आई थिंक नया भी चेंज हुआ है, 1,80,000 या 2,20,000 कुछ तो है, तो मैं 2 लाख ले लेता हूँ, 2 लाख ले लिया। ओके, सिंपल, फर्स्ट लाइन में यही करना है। उसके बाद क्या क्या इंडिकेटर्स यूज होंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा आप सबको पता होगा, ये इंडिकेटर्स का स्पेलिंग गलत है क्या? अगर गलत भी है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो दिया है मैंने, ओके, ये कमेंट, तो इसके बाद अगर ऐसा 2 कमेंट डाल के अगर आप कुछ भी डाल रहे हो तो उसको ट्रेडिंग व्यू नहीं समझने वाला है, तो वो सिर्फ हमें खुद को समझ में आए इसलिए हम लोग वहां डालते हैं। तो हमारा इंडिकेटर क्या यूज होने वाला है? EMA। तो EMA को कैसे लिखेंगे? EMA इक्वल्स टू TA.EMA, और उसके बाद EMA किसके बेसिस पे ले रहे हैं, जैसे क्लोज के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे, ऐसा डिफरेंट होता है, तो हम लोग सिंपल ले रहे हैं क्लोज के बेसिस पे, और पीरियड जो हमारा है यहाँ 5, बस सिंपल, एकदम सिंपल है। EMA यहाँ हम लोगों ने डाल दिया। ओके, अब सिंपल क्या करेंगे कि लॉन्ग का अब डालते हैं हम लोग यहाँ पे एंट्री कंडीशन, एंट्री कंडीशन। तो एंट्री कंडीशन कैसे लिखना है ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। एंट्री कंडीशन लिखना बहुत ही सिंपल है। जैसे सिंपली क्या करना है कि ऐसा कर लो आप, बहुत एक पहली बात तो ये मैं बताता रहा हूँ कि ये जो कोडिंग का जो फील्ड है इसमें हर एक लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से कोड करते हैं, तो सब में एक ही चीज होता है, बस लिखने का तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तरीके में, तो वो अलग अलग हो सकता है। तो कंडीशन सिंपली ऐसे लिखते हैं कि अब आपको समझाता हूँ मैं प्रैक्टिकली, वो ज्यादा समझ में आएगा आपको। यहाँ पे प्लॉट भी कर दे रहा हूँ मैं, फिर इस ताकि आपको समझ में आए। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, पीरियड इसका 5 ले रहा हूँ मैं, ये में पीरियड 5। ओके, तो अब क्या करना है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर ये जो अगर कैंडल है इसके लो को ब्रेक करे तो हमको शॉर्ट के लिए एंट्री लेना है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि इस लो के ब्रेकआउट को पहले लिखेंगे। तो इफ का कंडीशन डाल दिया कि अगर ऐसा हो तो ही एंट्री लेगा। ओके, तो सिंपली डालेंगे लो 1। और लो 1 क्यों डाला, एक एक पॉइंट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लो 1 क्यों डाला, ये जो बिग ब्रैकेट देख रहे हो आप, तो इसका मतलब है कि लो एक पहले का, ये करंट कैंडल है, तो अगर मैंने लो 1 डाला है मतलब ये कैंडल ये समझेगा। ओके, हमारा एग्जीक्यूशन इस पॉइंट पे देखेंगे तो इसके लिए हमको इसको समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने लो 1 डाला। लो 1 ग्रेटर देन EMA, ये EMA को उठा के मैंने यहां डाल दिया कि EMA के ऊपर होना चाहिए लो 1। उसके बाद
एंड सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे। ओके, ये में इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए। लो ग्रेटर देन ये में, उसके बाद क्लोज, क्लोज मतलब ये करंट प्राइस को समझता है। ओके, तो क्लोज लेस देन लो 1। अब क्लोज लेस देन लो 1 क्यों डाला मैंने कि ये जो कैंडल है जो इसको ब्रेक करने वाला है, जो भी कैंडल, वो उसके लो के नीचे होना चाहिए, तभी तो वो करंट कैंडल कम होना चाहिए लो 1 से, इसको तभी तो एंट्री होगा ना। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया हमारा। बस 2 ही पॉइंट है। एक पॉइंट है कि लो ग्रेटर होना चाहिए ये में के लाइन से ऊपर होना चाहिए लो, जिस ये पॉइंट पे। उसके बाद दूसरा, ये जो था हमारा कैंडल, इसका जो ब्रेकआउट है तो क्लोज मतलब करंट प्राइस लेस देन होना चाहिए लो से। समझ में आया? एकदम क्लियर है। अब हम लोग अपना कंडीशन डालेंगे। तो उसके पहले हम लोग एसएल के लिए एक कंडीशन बना देते हैं कि एसएल क्या है हमारा, ये हाई है, जो कैंडल, जिस कैंडल का लो ब्रेकआउट हम लोग देख रहे हैं उसी का हाई हमारा एसएल है। तो सिंपली क्या करेंगे, एसएल के लिए हाई 1, जैसे लो 1 डाला था हम लोगों ने वैसे हाई 1 डाल दिया, तो वो समझ लेगा कि कौन से कैंडल का है। माइनस क्लोज मतलब हाई 1 माइनस इस कैंडल के हाई को करंट प्राइस से माइनस किया, तो वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब इसको हम लोग 20 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग व्यू है ये यूएस का प्लेटफॉर्म है, ये पिप्स में समझता है, तो उसके लिए हमको अगर पॉइंट्स में कुछ कैलकुलेट करना है तो 20 से मल्टीपल करना पड़ेगा। ओके, सिंपल है। अब आते हैं पॉइंट्स पे कि अब लिखना कैसे, एंट्री कैसे लिखना है। तो स्ट्रैटेजी डॉट एंट्री, ओके, स्ट्रैटेजी डॉट एंट्री डाला, स्ट्रैटेजी डॉट एंट्री बराबर है, कुछ मिस्टेक है क्या? हाँ वही स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए ब्लू नहीं हुआ। जी हाँ, स्ट्रैटेजी डॉट एंट्री। अब आपको ये लेना है और शॉर्ट कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रैटेजी डॉट शॉर्ट, बस स्ट्रैटेजी डॉट शॉर्ट। अब कितना क्वांटिटी लेना है वो कॉमा डाल के लिख देना है। तो ये टाटा मोटर है, टाटा मोटर का क्वांटिटी लॉट साइज क्या है चेक कर लेते हैं हम लोग। अभी क्या नाम है इसका, अभी फिलहाल के लिए कोड में कुछ भी डाल देते हैं, बाद में आप वो चेक कर सकते हो एडिट करके। तो मैं अभी 500 डाल दे रहा हूँ। ओके, तो स्ट्रैटेजी डॉट एंट्री शॉर्ट कर रहे हैं हम लोग और स्ट्रैटेजी डॉट शॉर्ट। एक मिनट, ये इसको ऐसे लगाएंगे, ये ऐसे लगाएंगे, नहीं इसको निकालते हैं, ये सिर्फ ओके, ये ऐसा, ये एज इट इज ऐसा होना चाहिए अगर एंट्री के लिए। और भी बहुत सारे तरीके, ये उनमें से एक तरीका। ओके, अब एंट्री तो इस पॉइंट पे हो गया कि जब भी ये कंडीशन मैच होगा ट्रेडिंग व्यू उसको इस पॉइंट पे एंट्री ले लेगा। अब इसको एग्जिट कैसे करना है, स्ट्रैटेजी डॉट एग्जिट, सेम यूज करेंगे। एग्जिट करना है तो देंगे आईडी एग्जिट, और उसके बाद एग्जिट किसको करना है तो शॉर्ट को एग्जिट करना है। ओके, फिर कॉमा। अब सिंपली लॉस का कीवर्ड यूज करेंगे, लॉस इक्वल्स टू एसएल। और एसएल मतलब क्या है, एसएल जो हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ये पॉइंट हमारा, ये एसएल जो हम, ये जो पॉइंट था हाई, इसको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है हम लोगों ने, तो इसको सिर्फ यहाँ डाल देंगे, लॉस इक्वल टू एसएल, और प्रॉफिट इक्वल टू 1:2 अभी रखते हैं। ओके, तो एसएल इंटू 2 कर देते, सिंपली एसएल इंटू 2 कर देते हैं। तो एसएल इंटू 2, यहाँ से इसने कैलकुलेट कर लिया कि कितने पॉइंट का एसएल हो रहा है, तो जितने भी पॉइंट का एसएल होगा उसका दोगुना हमारा प्रॉफिट के लिए हम लोगों ने डाल दिया। सिंपल,
तो ये हो गया हमारा SL इंटू 2। ओके, अब समझते हैं ये शॉर्ट का एंट्री हो गया। सेम ऐसे ही लॉन्ग का एंट्री भी ले सकते हैं हम लोग। तो मान लो लॉन्ग के लिए क्या करेंगे कि सेम इसको कॉपी कर लेते हैं। पहले एंट्री लॉन्ग कर देते हैं। तो एक्चुअल जो ये स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ शॉर्ट के लिए है, तो मैं इसको शॉर्ट के लिए बनाया गया है। लेकिन मैं फिर से अगर सेम कंडीशंस को अगर आप शॉर्ट करना है लॉन्ग के लिए भी यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे हम लोग और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब लॉन्ग के लिए क्या क्या कंडीशंस होगा कि ये जो लो था ये हाई हो जाएगा, हाई 1, और ये लेस देन होना चाहिए, लो होना चाहिए हाई। ओके, और क्लोज ग्रेटर होना चाहिए। और किससे, तो लो के जगह पे हाई 1 हो जाएगा। हाई 1 हो जाएगा। ओके, और इसका जो SL है वो होगा, ये अब उल्टा हो जाएगा, क्लोज माइनस लो 1 हो जाएगा। ओके, क्लोज माइनस लो 1, क्लोज माइनस लो 1 इंटू 20 इसका SL हो गया। अभी स्ट्रैटेजी डॉट एग्जिट में ये शॉर्ट है, इसको लॉन्ग कर देंगे। लॉन्ग स्ट्रैटेजी डॉट शॉर्ट को सिर्फ इसमें से इसको लॉन्ग कर देंगे। क्वांटिटी सेम रखते हैं, स्ट्रैटेजी डॉट एग्जिट भी सेम रहेगा। ये जो शॉर्ट है इसको लॉन्ग कर देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं। और ये जो सेम SL सेम हो गया तो इसको एक और L इसमें लगा देते हैं, क्यों समझ ले इसको, नहीं तो वो सेम हो जाएगा तो एरर बता देगा। SSL इंटू 2। ये हो गया हमारा कोडिंग कंप्लीट। ओके, अब इसको प्लॉट कर देते हैं। तो चाहिए मुझे कि EMA प्लॉट होना चाहिए, तो यहाँ प्लॉट के जगह पे सिर्फ EMA डाल दिया। हो गया, स्ट्रैटेजी हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसको सेव करते हैं। EMA 5 अभी कुछ गलत बता रही है कि इनिशियल मार्जिन कुछ गलत डाला हुआ है। इनिशियल मार्जिन में क्या गलत डाला हुआ है? Strategy function does not have argument name with। ओके, इनिशियल मार्जिन नहीं हो, मार्जिन बोलने का मुझे आदत है, इसलिए मैंने यहाँ कैपिटल यूज करते हैं, इनिशियल कैपिटल। अभी सेव करते हैं इसको और ऐड करते हैं। ये पहला वाला जो था ये में इसको निकाल देते हैं हम लोग। तो ये स्ट्रैटेजी जो अभी हम लोगों ने कोड किया, ये अपना स्ट्रैटेजी है। ये देखो कोड हो गया। अब देखते हैं कि जैसा हम लोगों ने एक्चुअल में कोड किया है वो एक्चुअल में वैसा वर्क कर रहा है क्या नहीं। ओके, कोई भी एक कंडीशन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे इस पॉइंट को इसने कंसीडर किया, इस पे शॉर्ट, हाँ इस पॉइंट पे इस कैंडल पूरा नीचे है, तो इस कैंडल का जब ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट कैंडल पे इसने सेल किया। ओके, सेम पॉइंट पे नहीं सेल कर रहा, नेक्स्ट कैंडल पे सेल कर रहा। ओके, तो अभी कोई भी एक एग्जांपल ले लो, ये भी ले लो, इसके साथ भी सेम हो रहा है, और भी कोई भी ले लो। ये शॉर्ट के लिए देखो, ये कैंडल EMA के ऊपर है, तो इसने जब ब्रेक किया तो इस कैंडल के ओपन पे उसने शॉर्ट किया। और भी एक दो एग्जांपल देख। ये लॉन्ग किस लिए ले रहा है, ये इसके बेसिस पे ये लॉन्ग ले रहा है। ये कैंडल के नीचे है, इसका हाई है, और उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया, इसलिए इसको यहाँ पे लॉन्ग ले रहा है। इसने यहाँ शॉर्ट क्यों किया, ये इसके ऊपर है, इसके लो को EMA के ऊपर है, इसको जब ब्रेक कर रहा है ये, तो इसके लो को ब्रेक किया तो इसके नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे शॉर्ट कर रहा है। तो एज इट इज जो हमने स्ट्रैटेजी बनाया था वो एज इट इज ये सेम स्ट्रैटेजी है। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। ओके, और ये सिर्फ टाटा मोटर पे मैंने चेक किया। तो ये जो स्ट्रैटेजी है
ये दिन में सिर्फ 10:30 के पहले ही 1-2 बार, जितनी बार एंट्री आए बस एंट्री एक ही बार लेना है, तभी बेटर वर्क करेगा। और उसको पूरे दिन तक चलते रहने देना जब तक वो चलता है। तो अभी आपको क्या करना है कि सिर्फ ये जो अभी कोड करने के लिए हम लोग वो भी कोड कर सकते थे कि सेशन डाल देते थे कि ताकि वो सिर्फ 10:30 या 11 बजे तक जो एंट्रीज आ रहे हैं उसी के एंट्रीज ले, क्योंकि ये पूरे दिन का एंट्री दिखा रहा है और टाइम फ्रेम 5 मिनट है, इसलिए बहुत सारे एंट्री आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सिर्फ 10:30 से 11 बजे तक जो एंट्री आ रहे हैं और उसको उसके साथ अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रख रहे हो तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये अगर अभी तो क्लियरली मैंने कोड समझा दिया है, अगर फिर भी किसी को कोड चाहिए तो आप मुझे कोड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो wait2trade@gmail.com पे। मैं आपको पर्सनली ये कोड मेल कर दूंगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।